नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में काम करने के समय जज या चीफ जस्टिस इनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल पद पर बैठे हैं। वो उलूल जुलूल जो मन में आएगा मनमानी करेंगे। वो अपने अनुसार सरकार के खिलाफ ही फैसले नहीं देंगे, बल्कि एक पूरा समुदाय को टारगेट कर लेंगे और दूसरे समुदाय का साथ देने के लिए कानून की सीमाओं को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनकी हेकड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। वो अपनी औकात में आ जाते हैं कि अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उस पद पर बैठे होते हैं उस समय तक जबकि उनको लगता है पूरा हिंदुस्तान उनके मुट्ठी में है। शीर्ष अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो शब्द मिलता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शब्द का उपयोग किया जाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश, इसके कारण उनका मनोबल ऐसे रहता है जैसे कि उनके आगे कोई फैसले, कोई तरीके, कोई सरकार, कोई व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन यही हाल सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की हो रही है। 7 दिन हो गए। पिछले फ्राइडे को उनका लास्ट वर्किंग डे था और विदाई समारोह भी उसी दिन हुआ। उसी दिन उन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया और बार बार इस बात का जिक्र किया कि मेरे फैसलों से अगर किसी भी को दुख हुआ हो तो उसके लिए माफी मांगते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोई भी चीफ जस्टिस को इतना ट्रोल नहीं किया गया था, इतनी बदनामी नहीं हुई थी जितनी कि मेरी हुई है। इसलिए ये तो मानते हैं कि कुछ लोगों को मेरे फैसलों से दुख हुआ है और उसके कारण हम उनसे माफी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उनका रास्ता कहां जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोई पद लेना है या नहीं लेना है, या फिर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रचूड़ हैं और जो अपने आप को फिट रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लगता नहीं है कि उनके गतिविधियों से 6-7 दिन से जो उनकी गतिविधियां हैं उसमें वो ये चाह रहे हैं कि अब रिटायरमेंट का सुख भोगें, बल्कि वो लॉबिंग सेटिंग करने में लगे हुए हैं। छटपटाहट ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने जितने फैसले किए थे और जिनसे परेशानियां सरकार को हुई थी, जिनसे परेशानियां हिंदुओं को हुई थी, उसके लिए मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, इधर उधर घूमकर माफिया मांग रहे हैं, लेकिन माफी तो मिलेगी नहीं और ना माफी सरकार की तरफ से मिलेगी। आजकल उनकी लॉबिंग किस बात के लिए है? एक पद के लिए, और इसके लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं। वो पद है एनएचआरसी का चेयरपर्सन, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन, जो ज्यादातर पूर्व सीजेआई ही रहे हैं। उस पद के लिए लॉबिंग करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि वो पद खाली है और अभी एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर विजया भारती सयानी काम कर रही हैं, जो एनएचआरसी की मेंबर थी। जून 2024 यानी कि इसी साल 1 जून 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा ये रिटायर हो गए एनएचआरसी से। पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर जो हुए थे वो यहां पर आए थे कहां? एनएचआरसी में, और एनएचआरसी के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया क्योंकि वहां पर 70 साल की उम्र सीमा तय है। इसलिए 1 जून 2024 को वो रिटायर हो गए। उसके बाद ये पद खाली पड़ा था। होम मिनिस्ट्री ने एक्टिंग चेयरपर्सन की नियुक्ति की। विजया भारती सयानी एक्टिंग चेयरपर्सन बने, लेकिन एक्टिंग चेयरपर्सन फुल चेयरपर्सन की जगह नहीं ले सकता। अब वहां पर एक वैकेंसी है, किसी न किसी को भरना है, चाहे सीजेआई हो या फिर कोई रिटायर्ड जज हो। इन्हीं लोगों के लिए यह पद लगभग सुरक्षित माना गया है। ऐसे विजया भारती सयानी को भी एक्टिंग से फुल टाइम चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। वो भी एडवोकेट हैं और कई ग्रुप्स के लिए काम कर चुकी हैं अलग अलग जगहों पर, इसलिए उनको भी बनाने में कोई समस्या नहीं है। वो मेंबर रही हैं, इतने सालों से काम कर रही हैं। लेकिन इस बीच क्या हो चल रहा है? इस बीच चंद्रचूड़ के लिए लॉबिंग चल रहा है।
और सेटिंग भी चलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार पर फिर दबाव बनाने की कोशिश। चंद्रचूड़ के समर्थन में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। यह मीडिया की लॉबिंग है। जिस लॉबिंग और सेटिंग की बात की जा रही है उसमें यह मीडिया की लॉबिंग है चंद्रचूड़ की। चंद्रचूड़ रिटायर होते हैं और उसके दूसरे दिन ही उनके पूरे फैमिली के साथ फोटो छपता है, उनका इंटरव्यू एक के बाद एक कि क्या क्या आपने परिवर्तन किया। यह ऐतिहासिक परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने किया। उनके कार्यकाल में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। क्या हो रही थी? इन लोगों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों की संख्या 5 कम कर दी। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में 5 कम कर दी। ऐसा नहीं है कि 200 दिन से ज्यादा छुट्टी हो रही है तो उसमें इन्होंने गर्मी की छुट्टी खत्म कर दी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सुओ मोटो लिया और जजों की बेंच बिठाई और उसके बाद यह फैसला दिया कि देखिए अभी गर्मी की छुट्टी की जजों की तो जरूरत है नहीं, तो इसमें गर्मी की छुट्टी क्यों होनी चाहिए। कोई भी सरकारी कार्यालय गर्मी की छुट्टी नहीं लेता, बशर्ते कि स्कूलों में बच्चों के लिए कि हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो जाए। गर्मी की छुट्टियां होती है लेकिन उसके टीचर्स काम करते हैं, वो भी जाकर काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। और गर्मी की छुट्टियों में भी जो उन लोगों को कुछ बच्चे जो होते हैं उसके लिए क्लासेस अरेंज कराए जाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां होगी, ये ब्रिटिश कालीन परंपराएं चलती रहेगी, उस पर कोई फैसला नहीं किया। 3-4 छुट्टियों की संख्या कम करवा दी, उसी में बड़ाई लूट लिए। ये जो कहा जाता है नाखून कटाकर शहीद बनने वाली बात कि बहुत बड़ा काम कर दिया। आर्टिकल छप रहे हैं, मीडिया में ये बताया जा रहा है। देखिए ये सीजीआई चंद्रचूड़ ही थे जिन्होंने क्या किया कि जो समरी, कुछ बड़े फैसले होते थे उसकी समरी 1-2 पेज में बनाकर दे दिया जाता था रिपोर्टर्स को और पत्रकारों का काम आसान हो जाता था, इसलिए कि उस समरी के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार कर लें। यह बहुत बड़ा काम था, इसी बात को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है उनके समय में कई ऐसे बड़े बड़े सुधार सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए, लेकिन सुधार के नाम पर हुआ क्या? सुधार के नाम पर लॉबिंग हुई। सुधार के नाम पर यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में रात रात को दरवाजे खुले, किसके लिए? तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में ही ये फैसले लिए गए क्या कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई नेता जेल के अंदर है तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए। और जो जमानत देने वाले जज हैं संजीव खन्ना, वही आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। क्यों? क्योंकि यही संजीव खन्ना हैं जिनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे थे। इनके चाचा हंसराज खन्ना ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। ये उन परिवार से आते हैं जहां फटाफट प्रमोशन हो जाएगा। आप दिल्ली हाई कोर्ट में गए और फिर ये पहले ऐसे जज थे संजीव खन्ना जिनको किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और चीफ जस्टिस बने बिना ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ले लिए, क्योंकि पहले से इनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी। अब सीजीआई जो रहे थे चंद्रचूड़, वो इसी तरह की लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग काम नहीं आ रही है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल छपाए जा रहे हैं, इनके कार्यकाल की बड़ाई की जा रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा ये फैसले कैसे दिए थे। ये नहीं बताया जा रहा कि देखिए इनके फैसलों पर कितने सवाल उठे थे। वो तो दूसरे तरह से जो कुछ राइट विंग वाले पत्रकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए यही चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्होंने तीस्ता सितलवाड़ के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया, जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के कहने पर किसी भी समय किसी याचिका को एक्सेप्ट करके जमानत देना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति हो गई कि हाई कोर्ट में भी इन्हीं के राह पर चलते हुए धड़ाधड़ जमानत मिलने लगी और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम जैसे जमानत कोर्ट, बेल कोर्ट पड़ गया है। ये स्थितियां इन्होंने ही तैयार की थी। ये वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जिनके कार्यकाल में इलेक्शन बॉन्ड पर जो फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये बार बार कहा गया, जिनके खिलाफ 51 पूर्व जजों ने चिट्ठियां लिखी कि आपने क्या किया है, आपने संविधान बनाने वाली संस्थान यानी कि संसद के लोगों को डिमोरलाइज किया है, आपने जनप्रतिनिधियों को डिमोरलाइज किया है कि संसद में कोई इतने डिबेट के बाद
एक कानून पास होता है और आप 2 मिनट में धराशायी कर देते हो। इसलिए ये सब बातें नहीं कही जा रही है, बस ये कहा जा रहा है कि अब आगे क्या करेंगे चंद्रचूड़ साहब। ये तो उनकी प्रोफाइलिंग तैयार की गई, आगे लॉबिंग की जा रही है कि क्या चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। इस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, डिबेट किए जा रहे हैं कि नहीं, अभी वो यंग है, फिट है, 65 साल की उम्र है और 70 साल की उम्र तक वो एनएचआरसी का चेयरपर्सन रह सकते हैं, इसलिए उनका नंबर तो है। वो सबसे ज्यादा काबिल सीजेआई में से एक रहे हैं, बड़े सुधारक रहे हैं। ये परंपरा प्रक्रिया बनाई जा रही है कि पहले इनकी सराहना करो, बड़ी बड़ी बातें करो और उसके बाद ये कहो कि ये अब क्या करेंगे। तो अब एक रास्ता है एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाने का। और ये जो मीडिया में बार बार आर्टिकल छपे जाते हैं, ये कुछ वकील बार बार इस बात के लिए बात करते हैं, ये इंटरव्यू देते हैं कि नहीं, चंद्रचूड़ साहब को तो एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर सरकार जो चाह रही है कि जिस तरीके से सीजेआई रहते हुए चंद्रचूड़ ने एक के बाद एक सरकार के खिलाफ फैसला दिया, जाते जाते भी ये मदरसा एक्ट हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो या फिर ऐसे कई और विवादित जो मामले थे जिसमें एक पक्ष मुस्लिम था, जमीयत उलेमा हिंद के पक्ष में फैसले दे दिए बिना सोच विचार किए हुए। इन लोगों ने कई बेंच बनाए और उसमें अपने आधार पर फैसले दिए हैं। क्या आगे एनएचआरसी में अगर इनको जगह दी जाती है तो फिर मानवाधिकार के नाम पर यही लोग जो जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर बुलडोजर के खिलाफ पहुंचता है, कल मानवाधिकार आयोग में पहुंचेगा, यही कश्मीर का मामला लेकर मानवाधिकार आयोग में पहुंचेगा और मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन होते हुए ऐसे चंद्रचूड़ साहब जैसे लोग सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करेंगे, बताएंगे हिंदुस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके बाद होगा क्या? इसके बाद ये फिर से उसी लॉबी में फंस जाएंगे। लेकिन ये पूरी सेटिंग लॉबिंग इनकी फेल हो रही है, ऐसा होने वाला नहीं है। छटपटा रहे हैं 7 दिनों से कि कहीं सेटिंग हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।